जी, अब इसकी कौन कौन सी ग्राउंड जो है एप्लीकेशन देने की, हम किस किस बिनार पे जो है ना वो चैलेंज कर सकते हैं किसी डिक्री ऑर्डर या जजमेंट को, वो वही वही वाली ग्राउंड है जो हमने पॉइंट निकाले थे ऊपर स्टार्ट में। ठीक है, अब हम इनको डिस्कस करते हैं डिटेल से। सबसे पहले फ्रॉड है। फ्रॉड जो है वो कह रहे हैं इट इज़ डिफाइंड इन सेक्शन 17 ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का जो सेक्शन 17 है उसमें फ्रॉड को जो है ना वो उन्होंने डिफाइन किया है। ठीक है, वो कह रहे हैं फ्रॉड मीन्स, फ्रॉड का क्या मतलब है, वो कह रहे हैं फ्रॉड मीन्स एक्चुअल कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट। एक्चुअली तौर पे जो है ना जानबूझकर जो है ना वो कंसील करना है फैक्ट को और एनीथिंग या किसी भी चीज़ को विद द इंटेंशन ऑफ डी फ्रॉड एन अदर पर्सन, ताकि दूसरे पर्सन को जो है ना वो डी फ्रॉड किया जा सके। इट इंक्लूड्स द स्टेटमेंट विच इज़ अनट्रू। और कह रहे हैं इसमें फ्रॉड में और क्या चीज़ शामिल होती है, वो स्टेटमेंट भी शामिल होती है जो कि अनट्रू होती है एंड सच पर्सन डज नॉट बिलीव इट टू बी ट्रू। और वो पर्सन जो वो स्टेटमेंट दे रहा है वो खुद भी जानता है कि ये ट्रू नहीं है। सही है, तो वो कह रहे हैं कि अगर फ्रॉड इस तरह फ्रॉड से जो है ना कोई भी जजमेंट डिक्री जो है ना वो ली जाए, ठीक है, तो हम उसको चैलेंज कर सकते हैं सेक्शन 12(2) में आके एप्लीकेशन देगी। नेक्स्ट कंडीशन क्या है, मिसरिप्रेजेंटेशन है 12(2) की एप्लीकेशन फाइल करने की। वो कह रहा है अकॉर्डिंग टू सेक्शन 18 ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, सेक्शन 18 है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का, मिसरिप्रेजेंटेशन मीन्स इनोसेंट मिसस्टेटमेंट ऑफ ए फैक्ट। इनोसेंट है, जानबूझकर उसने नहीं की, बस उससे हो गई है, विच इज़ नॉट ट्रू, जो कि ट्रू नहीं है। हाउ एवर सच पर्सन बिलीव इट टू बी ट्रू, लेकिन वो पर्सन उसको लग रहा है कि ये वाली ट्रू है, उसको लग रहा है ट्रू है लेकिन वो ट्रू नहीं है। वो कह रहे हैं डिग्री ऑर्डर में भी कॉल्ड इन क्वेश्चन, कोई भी डिग्री ऑर्डर जो है ना वो उसको कॉल इन क्वेश्चन किया जा सकता है बाय द जजमेंट डेटर, जजमेंट की डेटर की तरफ से ऑन द ग्राउंड ऑफ मिसरिप्रेजेंटेशन, मिसरिप्रेजेंटेशन की बिनाद पे सेक्शन 18, ठीक है, जो है उसके मुताबिक। अब जी नेक्स्ट इसकी जो है वो वांट ऑफ जुस्टिक्शन है। वांट ऑफ का मतलब होता है कमी, कि कोर्ट को जुस्टिक्शन हासिल नहीं थी तो उस बिनाद पर भी जो है ना वो चैलेंज किया जा सकता है। वो कहे इट इज़ द फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ लॉ, ये एक बुनियादी असूल है लॉ का, दैट इफ़ द डिक्री और ऑर्डर पास्ड विदाउट जुस्टिक्शन, कि अगर कोई भी डिक्री या ऑर्डर जो है ना वो विदाउट जुस्टिक्शन पास किया जाए, इट इज़ नल एंड वाइड, तो वह नल एंड वाइड होगा। सो डिक्री और ऑर्डर में भी चैलेंज, तो वो कह रहे हैं कि हम डिग्री ऑर्डर को चैलेंज कर सकते हैं ऑन द ग्राउंड दैट कोर्ट हैज़ नो जुस्टिक्शन, इस बिनाद पर कि कोर्ट को कोई जुस्टिक्शन हासिल नहीं थी। एंड एप्लीकेशन शेल लाई ऑन द सेम कोर्ट, और एप्लीकेशन उसी कोर्ट में लाई करेगी विच पास सच डिग्री ऑर्डर, जिसने विदाउट जुस्टिक्शन जो है ना वो डिग्री ऑर्डर पास किया है। अब वार्ड ऑफ जुस्टिक्शन जो है ना उसमें भी दो एक्सेप्शन हैं, कि हम एप्लीकेशन जो है ना हमें अर्लीस्ट पॉसिबल स्टेज पे देना पड़ेगी, अदरवाइज जो है ना वो हम उसको डिग्री को ऑर्डर को जो है ना वो कोर्ट सेटिस्फाइड नहीं करेगी। सबसे पहले वो कह रहे हैं कि सेक्शन 21 की है, 21 सेक्शन जो है वो सीपीसी का वो टेरिटोरियल जुस्टिक्शन के बारे में है, ठीक है, और सेक्शन 15 जो है वो पिकनर जुस्टिक्शन जो है उसके हवाले से है, सूट वैल्यूएशन एक्ट के हवाले से। तो दोनों को वो कह रहे हैं अर्लीस्ट पॉसिबल, अगर विदाउट कह लें कि कोई डिग्री पास की है उसकी जुस्टिक्शन ने, अपनी जुस्टिक्शन में कोर्ट ने, तो हमने अर्लीस्ट पॉसिबल स्टेज पे उसको चैलेंज करना है। इसमें सिर्फ यही उन्होंने बताया, हम पढ़ते हैं इसको। वो कह रहा है डिग्री पास बाय सिविल कोर्ट, कोई भी डिग्री जो है ना वो पास की सिविल कोर्ट, नॉट हैविंग टेरिटोरियल जुस्टिक्शन, जिसको टेरिटोरियली जो है ना जुस्टिक्शन हासिल नहीं थी, ओवर सब्जेक्ट मैटर ऑफ द सूट, सब्जेक्ट मैटर पर सूट के, विल नॉट बी सेटिसाइड, वो सेटिसाइड नहीं होगी, इफ ऑब्जेक्शन टू द जुस्टिक्शन ऑफ द कोर्ट, अगर हमने कोर्ट की जुस्टिक्शन का ऑब्जेक्शन जो है, कौन सी जुस्टिक्शन, जो टेरिटोरियल जुस्टिक्शन थी उसकी, हैड नॉट बीन रेज्ड एट द अर्लीस्ट पॉसिबल अपॉर्चुनिटी, हमने उसको अर्लीस्ट पॉसिबल अपॉर्चुनिटी पे रेज नहीं किया तो, ठीक है। अब एक्सेप्शन जो अंडर सेक्शन 15 सूट वैल्यूएशन एक्ट के 1887, वो क्या कहता है, वो कहता है डिग्री मेड बाय कोर्ट, कोई भी डिग्री जो किसी कोर्ट ने पास की है, नॉट हैविंग पिकनर जुस्टिक्शन, जिसको पिकनर जुस्टिक्शन हासिल नहीं थी, इज नॉट वाइड, वो वाइड नहीं होगी, इफ द ऑब्जेक्शन टू द पिकनर जुस्टिक्शन हैड नॉट बीन रेज्ड,
अगर हमने ऑब्जेक्शन जो है उसकी पिकनिक जस्टिफिकेशन के हवाले से रेज ही नहीं किया था एट द अर्लीस्ट पॉसिबल स्टेज, अर्लीस्ट पॉसिबल स्टेज जो है वो मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, हमारे पिछले कई लेक्चर्स में आ चुका है कि इशू फ्रेम और सेटल होने से पहले पहले या फर्स्ट हियरिंग पे जो है। अब नेक्स्ट जो है उसकी कलूजन है। कलूजन की बुनियाद पर भी जो है ना वो हम सेक्शन 12(2) की एप्लीकेशन दे सकते हैं और डिग्री जजमेंट ऑर्डर को चैलेंज कर सकते हैं। वो कह रहा है डिग्री obtained बाय प्लेंटिफ विद कलूजन, प्लेंटिफ जो डिग्री होल्डर है उसने कोई डिग्री obtained कर ली कलूजन के जरिए। नेदर बी प्रूव्ड, ना ही हम उसको प्रूव कर सकते हैं, नॉट हैविंग एनी लीगल वैल्यू इन द आइज ऑफ लॉ, ना ही उसकी वो कह रहे हैं कि लॉ की आइज में कोई वैल्यू है। सच टाइप ऑफ डिग्री कैन बी सेट असाइड, जो कलूजन से ली गई है डिग्री उसको सेट असाइड हम कर सकते हो सकती है बाय द डिस्ट्रिक्ट जज की तरफ से, बाय यूजिंग हिज रिविजनल जस्टिफिकेशन, अपने रिविजनल जो है ना जस्टिफिकेशन को कह लें कि मद्देनज़र रखते हुए, और वो जो उसकी रिविजनल जस्टिफिकेशन है वो है उसकी 50 मिलियन, नॉट एक्सीडिंग 50 मिलियन। अब रेमेडी है इसकी कि जब हमें कह लें कि हमारी एप्लीकेशन एक्सेप्ट हो गई है 12(2) की, तो हमें कोर्ट कौन कौन सी रेमेडीज अवार्ड कर सकती हैं। वो कह रहे हैं सेट असाइड द डिग्री ऑर्डर, सबसे पहले तो आसान ही जाहिर सी बात है वो सेट असाइड कर देगी डिग्री ऑर्डर जो है, ठीक है, और दोबारा केस को सुनेगी अगर वो कह लें कि उस पर प्रॉपर जो है ना वो इशू फ्रेम होकर दोबारा वो चल सकता है तो ठीक है, या उस कोर्ट को भेज देगी जिसको जस्टिफिकेशन हासिल है, अगर वो जस्टिफिकेशन विदाउट जस्टिफिकेशन जो पास की गई है। सो ग्रांट एनी अदर अप्रोप्रिएट रिलीफ, वो कह रहे हैं इसके अलावा भी जो कोर्ट है ना कोई और मुनासिब रिलीफ भी दे सकती है जो उसको जो मुनासिब लगता है 151 की पावर यूज़ करते हुए, अपने इनहेरेंट पावर कहते हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट इसकी लिमिटेशन है कि लिमिटेशन पीरियड जो है ना वो 12(2) की एप्लीकेशन फाइल करने का कितना है। वो कह रहे हैं अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 181 ऑफ लिमिटेशन एक्ट 1908, आर्टिकल 181 जो है लिमिटेशन एक्ट के स्केड्यूल में जो बताया गया है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग वो कह रहे हैं कि एन एप्लीकेशन अंडर सेक्शन 12 सबसेक्शन 2 मस्ट बी फाइल्ड विद इन 3 ईयर्स, यानी हमको 3 साल के अंदर अंदर जो है ना वो एप्लीकेशन देनी है, ठीक है, उसके बाद जो है वो एप्लीकेशन एक्सेप्ट नहीं की जाएगी। लेकिन उसकी एक्सेप्शन भी है एक, कह रहे हैं हाउ एवर लिमिटेशन पीरियड में भी कंडोन्ड, कंडोन्ड का मतलब होता है कि उसको इल्तवा दिया जा सकता है, यानी कि उसको उसमें राय दी जा सकती है। अंडर सेक्शन 5 ऑफ लिमिटेशन एक्ट 1908, सेक्शन 5 जो लिमिटेशन एक्ट का है वो हमें कंडोनेशन ऑफ डिले के बारे में बताता है कि अगर कोई पार्टी किसी वजह से कह रहे हैं एप्लीकेशन फाइल नहीं कर सकी प्रिस्क्राइब टाइम में, तो वो सफिशेंट काज शो करके जो है ना वो दोबारा एप्लीकेशन जो है ना वो दे सकती है। इफ़ एप्लीकेंट शोज़ गुड रीज़न, अगर वो एक अच्छी और वैलिड रीज़न जो है ना वो कोर्ट को बताता है, ठीक है, तो वो इस वजह से जो है ना वो एप्लीकेशन फाइल कर सकता है फिर आफ्टर 3 ईयर भी। द पीरियड ऑफ लिमिटेशन वुड स्टार्ट फ्रॉम द डेट ऑफ नॉलेज ऑफ फ्रॉड, ठीक है, जब जो है ना वो लिमिटेशन एक्ट का आप कह लें कि सेक्शन 18 है, वहाँ पर उन्होंने बताया कि जो फ्रॉड या मिसरिप्रेजेंटेशन जब आपके नॉलेज में आई है उस वक्त से जो है ना वो कह लें कि लिमिटेशन पीरियड स्टार्ट होगा। फ़र्ज़ करें कि डिक्री ऑर्डर जो है ना वो पास हो गया है, लेकिन 2 साल बाद जो है ना वो आपके नॉलेज में आया कि ये तो कह लें कि फ्रॉड से ली गई है जजमेंट डिक्री ऑर्डर जो है, ठीक है, तो फिर लिमिटेशन पीरियड वहाँ से ही स्टार्ट होगा जब आपके नॉलेज में आई वो चीज़। तो ये था जी लिमिटेशन पीरियड के हवाले से इसकी हेडिंग। अब नेक्स्ट इसकी हेडिंग जो है वो रिवीजन की है, ठीक है, 12(2) के ख़िलाफ़ जो है ना वो रिवीजन कॉम्पिटेंट है, ठीक है, अपील लाई नहीं करती, सही है, क्योंकि जो रिसेंटली अमेंडमेंट्स आई हैं उनके मुताबिक जो है वो 12(2) की अब अपील लाई नहीं करती। वो कह रहे हैं इन अप्रोप्रिएट केसेस रिवीजन विल बी कॉम्पिटेंट अंडर सेक्शन 115 ऑफ कोड 1908, 115 जो है वो रिवीजन के बारे में है, ठीक है, वहाँ पर रिवीजन की ग्राउंड बताई गई हैं। तो वो कह रहे हैं कि मुनासिब केसों में जो है ना वो 12(2) की एप्लीकेशन के खिलाफ हम रिवीजन कर सकते हैं। बार टू सेपरेट सूट है, जैसे हमने पहले हेडिंग में पढ़ा था, ठीक है, कि सेपरेट सूट जो है ना वो बार है कि सेपरेट सूट नहीं आ सकता, एप्लीकेशन हम दे सकते हैं। वो कह रहे हैं एग्रीड पर्सन ऑब्टेन्ड हिज रेमेडी
कोई भी अग्रीव्ड पर्सन जो है ना वो अपनी रेमेडी ऑब्टेन कर सकता है बाय फाइलिंग और एप्लीकेशन अंडर सेक्शन 12 सब सेक्शन 2 रेड विद सेक्शन 151 ऑफ कोड 1908। 151 रेड क्योंकि ये आपने लगा देना है ताकि अगर वो कोड की अपनी कोई डिस्क्रिप्शन भी है तो वो उस हवाले से जो है ना वो आपको रिलीफ फराहम कर दे। एंड नॉट बाय सेपरेट सूट, सूट नहीं आ सकता, एप्लीकेशन हम दे सकते हैं। और इसकी अभी रिसेंटली जो अमेंडमेंट आई है कि किसी भी हम फैक्ट को जो है ना वो कह रहे हैं कि कोर्ट की डिस्क्रिप्शन है कि जब हम एप्लीकेशन देंगे तो कोर्ट की डिस्क्रिप्शन है वो कह सकती है कि किसी भी फैक्ट को, मसलन कोई भी फैक्ट है कि आप ये कह लें कि कंटेस्ट कर रहे हैं एप्लीकेशन जो है वो फ्रॉड की बेस पे, तो कोर्ट कह सकती है कि पहले आप फ्रॉड को जो है ना अपने इस फैक्ट को जो है ना वो एफिडेविट के जरिए हलफनामा दे के जो है ना प्रूव या डिसप्रूव करो। वो कह रहे हैं ये कोर्ट की डिस्क्रिप्शन है, ये रिसेंट इन्होंने अमेंडमेंट की है ताकि कोई इसको जो है ना वो जल्दी डिस्पोज ऑफ किया जा सके। अगर कोई उसका यानी कि कह लें कि फ्रिवलस या स्कैंडलस किस्म की चीज़ें जो है ना वो दोबारा लेके आई जा रही हैं तो उनको जो है डिस्कार्ड किया जा सके। वो कह रहे हैं फॉर द पर्पज ऑफ एक्सपीडिशियस डिस्पोजल ऑफ एप्लीकेशन, जैसा कि पहली लाइन में भी है कि उसको मुनासिब तरीके से और तेज़ी से जो है ना वो डिस्पोज ऑफ किया जा सके। सेक्शन एप्लीकेशन को अंडर सब सेक्शन 212 सबसेक्शन 2 द कोर्ट शैल अडॉप्ट फेयर प्रोसीजर, कोर्ट जो है कोई फेयर प्रोसीजर अडॉप्ट कर सकती है एंड मे डायरेक्ट एन इफेक्ट, और वो फेयर प्रोसीजर क्या होगा कि वो डायरेक्ट कर सकती है किसी भी पार्टी को, किसी भी फैक्ट को वो करे टू बी प्रूव्ड और डिसप्रूव, प्रूव करे या डिसप्रूव करे बाय एफिडेविट हलफनामा के जरिए। तो ये था जी इसकी असाइनमेंट।